कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल क्या होता है, हम जो कोल को कोक में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है या मेथड होती है उसे ही कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल कहा जाता है। और जो कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल होती है, कोल की मेथड होती है, उसे कोक मेकिंग या डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल के नाम से भी जाना जाता है। अब कोल से कोक कैसे बनता है, तो जब हम कोल को 1400 डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि एटमॉस्फेयर के टच में गर्म नहीं करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति कम रहती है, तो एब्सेंस ऑफ एयर की उपस्थिति में जब 1400 डिग्री तापमान पर कोल को गर्म करते हैं तब वो ये कोल जो है कोक में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को ही कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल कहा जाता है। इस मेथड के ये नाम भी हैं, पर ये फेमस नाम है कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। उसके बाद जो कोल का कार्बोनाइजेशन है वो दो तरह से किया जाता है, यानी कि टेम्परेचर के बेस्ड पर। तो पहला लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन, सेकंड है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। तो लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन क्या होता है, पहले कार्बोनाइजेशन समझ में आया कि कार्बोनाइजेशन क्या है, कोल को कोक में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल कहलाती है। जब कोल को 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर एयर की एब्सेंस में गर्म करते हैं तब हमारा कोक बनता है। अब ये दो तरह से बनता है, पहला लो टेम्परेचर, दूसरा हाई। लो टेम्परेचर में क्या होता है, यह सेमी कोक या चारकोल, मतलब लो टेम्परेचर का जो कार्बोनाइजेशन होता है इसका एम क्या होता है, तो एम इसका ये होता है कि ये सेमी कोक या चारकोल प्रोड्यूस करता है। जब कार्बोनाइजेशन कितने सेंटीग्रेड तापमान पर, तो जब 500 से 800 तापमान पर कोल को बर्न करते हैं तब हमें ये सेमी कोक प्रोड्यूस करता है। और सेमी कोक की परसेंटेज कितनी होती है, 65 to 70% होता है। इसमें वोलेटाइल मैटर हाई होता है। वोलेटाइल मैटर क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। वोलेटाइल मैटर होता है यह गैस और लिक्विड का मिक्सचर होता है, तो वो लो टेम्परेचर के कार्बोनाइजेशन में हाई होता है, और लगभग मतलब परसेंटेज भी है कि लगभग 5 से 15% होता है। और कैलोरीफिक वैल्यू जो है 6500 से 9500 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर होती है। ओके, और जो सेमी कोक है वो मोटर जो हमारा सेमी कोक जो हमें मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में, वो मोटर फ्यूल के रूप में हम उसको चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक पर्पज़ या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के उसमें मतलब यूज़ में लाते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ से या डोमेस्टिक पर्पज़ से। उसके बाद जो हमारा हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन होता है वो क्या होता है, यह मेटालॉजिकल कोक को प्रोड्यूस करता है। इसका एम क्या होता है कि ये मेटालॉजिकल कोक को प्रोड्यूस करता है, और इसका कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको बर्न करते हैं, तो 900 से 1400 डिग्री टेम्परेचर पर जब इसको बर्न करते हैं तो इसमें से मेटालॉजिकल जो है 65 to 75% तक प्रोड्यूस करता है। यानी कि हाई टेम्परेचर में हमें जो पहला हमें क्या प्रोड्यूस कराता है, हाई टेम्परेचर मेटालॉजिकल कोक, और कितने परसेंट होता है, 65 to 75% होता है। इसमें वोलेटाइल मैटर 1 to 3% होता है, यानी कि लो होता है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है 5000 से 6000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। उसके बाद इसमें हार्डनेस पोरोसिटी होती है। मतलब जो हमें ये जो मेटालॉजिकल कोक मिलता है इसकी हार्डनेस और पोरोसिटी अधिक होती है, और इसे भी हम इंडस्ट्रियल पर्पज से ही यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोल जो कार्बोनाइजेशन करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि हम ये ग्रीन कोल लेते हैं, यहाँ पे ये जो ग्रीन कोल है ये हमने ग्रीन कोल लिया। जब हम इसका जब टेम्परेचर बढ़ाया, हमने 350 टेम्परेचर जब इसका कर दिया तो इसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है तो इसके किनारे किनारे ये जो है ये एक फ्यूमिजन जोन क्रिएट कर लेता है। फ्यूजन जोन जब क्रिएट कर लेता है उसके बाद जब हम इसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो जोन है ये थोड़ा फैलता है और ये एक प्लास्टिक लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लास्टिक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं हम। क्या किया, हमने ग्रीन को लिया, उसका परसेंटेज बढ़ाया, तो इसमें फ्यूजन जोन में ये जो किनारे किनारे है ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, इसमें फ्यूजन जोन जो है क्रिएट हो जाता है। फिर जब हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये प्लास्टिक लेयर का इसमें फॉर्मेशन होता है, और ये जो फ्यूजन जोन जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है और फैल जाता है। उसके बाद हम टेम्परेचर और हाई करते हैं तो वो सेमी कोक में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे ये लेयर्स है ये थोड़ा और फैल जाती है। ये मैकेनिज्म क्या है, जो कोल होता है हमारा, कोल की लेयर्स कैसे कन्वर्ट होती हैं, कैसे बढ़ती हैं और कैसे हमें कोक मिलता है वो यहाँ पे मैंने बता रही हूँ। तो प्लास्टिक लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टिक लेयर में कन्वर्ट होने के बाद जब हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, मतलब कि 500 से 800 तक करते हैं, यानी कि यहाँ पर जब लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन हो रहा है तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारा सेमी कोक बनेगा। और जब हम हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन करेंगे, यानी कि 900 से 1400 टेम्परेचर करेंगे, तब हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कोक मिल जाता है। और कोक ये हमारा कोक हो जाता है, और इसका जो सेंटर में होता है सेमी कोक होता है, और ये जो किनारे किनारे येलो कलर से मैंने बनाई है ये क्या होता है, प्लास्टिक मास होता है।
कार्बनाइजेशन ऑफ कोल जो है, तो कोल से कोक में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है वो कार्बनाइजेशन ऑफ कोल कहलाती है। तो हम यहाँ पर जो है टेम्परेचर पर देखते हैं कि जब हम इतना टेम्परेचर कर देंगे तो क्या होता है। तो देखिए, जब हम कोल को 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो इसमें से जो मॉइस्चर और सम गैसेस, यानी कि जो मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर होता है वो जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद जब हम उसको 270 टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि H2 जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। और जब 300 पर आता है, यानी कि हम जब टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं, तो कोल का क्या है, डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो फ्यूजन जोन होता है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जब हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं तो कोकिंग कोल फॉर्म होता है, यानी कि जो हमारा जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमारा कोल जो है वो कोकिंग कोल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्लास्टिक या सॉफ्ट फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद जब हम और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जब, यानी कि हम जब 700 टेम्परेचर कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि H2 जो है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। और इसमें जो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर क्या होता है कि सेमी कोक का फॉर्मेशन होता है। सेमी कोक का फॉर्मेशन यानी कि यहाँ पर क्या है, लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन होता है यहाँ पर, और सेमी कोक का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ जब उसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं 800 तक तो क्या हो जाता है, प्लास्टिक मास, मतलब प्लास्टिक मास में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी जो किनारे की लेयर मैंने बताई थी ना, वो येलो कलर से, वो उस लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, परत बढ़ जाती है। और उसके बाद जब हम 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम करते हैं इसका टेम्परेचर, यानी कि और बढ़ा देते हैं, तो हमें कोक मिल जाता है। यानी कि कोल से कोक बनने तक का जो टेम्परेचर जितने होते हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कब क्या होता है, वो यहाँ पे मैंने बताया है। और इसके पहले मैंने बताया चित्र के माध्यम से, उसके और पहले मैंने डिफिनीशन बताई। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।